दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक विधवा जो कि रात के 12 बजने के बाद किसी से वीडियो कॉल पर ऐसी अश्लील बातें करने लगती और वो जब एक दिन में वो सफ़ेद कपड़ों में रहती और रात के 12 बजे के बाद नए नए जोड़े पहनकर नई नवेली दुल्हन की तरह लाल जोड़ा पहन लेती और मंगलसूत्र पहनती और अपनी मांग को भी भर लेती थी। और इस तरह से दोस्तों वो रात भर उससे रोमांटिक बातें करती। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है जब उसके पास कॉल आती है और वो कहता है कि हेलो मेरी विधवा रानी। ये वीडियो कॉलिंग में कहता है कि हेलो मेरी विधवा रानी कैसी हो। तो वो कहती है कि तुम तो कम से कम तुम तो मत कहो मुझे विधवा, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी हकीकत, मैं विधवा नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कुछ करती हूँ। जब उसकी वीडियो कॉल आती है तो वो विधवा जो होती है वो अपने कपड़े एक लाल जोड़ा पहन लेती है और मांग में सिंदूर लगा लेती है और इस तरह से वो सज जाती जैसे नई नवेली दुल्हन हो और इस तरह से वीडियो कॉलिंग पर रोमांटिक बातें करने लगती है। और फिर दोस्तों ऐसा होता है कि वो लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसकी बातें कोई तीसरा सुन रहा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना। ये कानपुर जिला के कुआं टांडा गांव की है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस तरह से ताकि हमारे जो वीडियो बनाने का मोटिवेशन है वो इस तरह से बढ़ता रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो विधवा जो होती है वो वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही होती है, इस तरह से रोमांटिक अंदाज में बातें करती है। तो उसे ये नहीं पता होता है कि उसकी बात कोई तीसरा सुन रहा होता है। तो फिर दोस्तों ऐसा होता है कि जो विधवा होती है जिसका नाम होता है मीरा देवी। मीरा देवी के उसका एक पति उसका जो एक पति था जिसका नाम लक्ष्मण सिंह था और इसके 3 देवर थे, राम और लखन, करण और इसके ससुर का नाम था गंगाराम। और जो इस तरह से दोस्तों एक दिन ये पुलिस थाने में मीरा देवी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाती है। दरोगा जी से कहती है, दरोगा जी इन्होंने मेरे पति लक्ष्मण सिंह को मारकर कहीं छिपा दिया है और ये मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं, मुझे अपनी जायदाद नहीं देना चाहते हैं। तो जब मीरा देवी की ये बात सुनते हैं दरोगा जी, तो दरोगा जी अपनी टीम को लेकर उस गांव कुआं टांडा में धावा बोल देते हैं और उन चारों को मीरा देवी के जो ससुर थे और 3 जो देवर थे उन चारों को पकड़कर थाने ले आते हैं। और फिर इस तरह से पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है और हम सभी लोग ये समझने लगते हैं कि उसका जो कत्ल हुआ है और जायदाद के खातिर तीनों चारों बाप बेटा ने मिलकर अपने ही बेटे का खून कर दिया है। लेकिन उसे क्या पता हो गांव वालों को क्या पता होता है कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। कि जो विधवा रानी है, जो मीरा देवी, तो ये विधवा के रूप में रहती है लेकिन रात में इतनी ज़्यादा खुशहाल कैसे हो जाती है। और इस तरह से दोस्तों जब वो जेल में उसके परिवार वाले मिलने जाते हैं, दोस्तों फिर जब उसके परिवार वाले उन तीनों से मिलने जाते हैं, मीरा देवी के जो तीनों देवर और उसके ससुर से मिलने जाते हैं, तो वो यही पूछते हैं कि तुमने क्यों मारा और मार के लक्ष्मण सिंह को कहाँ फेंक दिया। तो वो तीनों यही जवाब देते हैं कि हमने नहीं मारा है, अगर हम मारते तो कम से कम तुम्हें तो ज़रूर बताते, लेकिन तुम्हें हमारे ऊपर शक क्यों हो रहा है। उनकी जो सास होती है वो सन्न रह जाती है कि मीरा देवी जो है विधवा के रूप में रहती है और रात में जश्न मनाती है। तो फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो उसकी कॉल आती है वीडियो कॉल रात के 12 बजे, घर में एकदम सन्नाटा होता है और दूसरे घर में जब वीडियो कॉल आती है उसकी तो वो रात में सज धज के एक नई नवेली दुल्हन बन जाती है। मीरा देवी लाल जोड़ा पहनती है, मंगलसूत्र पहनती है और और मांग भरती है।
और इस तरह से जब वीडियो कॉल में रोमांटिक अंदाज में उससे बातें करती है, जो लड़का होता है उससे बातें करने लगती है। और इस तरह से जो पास वाले घर होता है उसमें जो सन्नाटा होता है उसकी आवाज़ वहाँ पहुँचने लगती है। और वो जब वो सुनते हैं उसके मीरा देवी के जो ससुराल वाले जो उनकी सास वगैरह सुनती है, तो वो सुनकर दंग रह जाती हैं कि ये लड़की जो है मीरा देवी विधवा के रूप में रहती है और किस लड़के से रात में बातें करती है, अय्याशी करती है। फिर अगले ही दिन जब वो जेल में मिलाई करने जाते हैं अपने लड़कों से और अपने पति से, जो मीरा देवी की सास होती है, तो फिर वो उनसे कहती है कि ये रात के 12 बजे पता नहीं किस लड़के के साथ ये अय्यासियाँ करती है। इसके वीडियो कॉल आती है और ये खूब बातें करती है हँस-हँस के, नए जोड़ा पहनती है और ये सब वो भाँप लेते हैं और इस तरह वो उनको बताते हैं। और फिर एक दिन ऐसा होता है जब पूरा ही शक मीरा देवी पे पहुंच जाता है कि हो सकता है कि इसने ही लक्ष्मण सिंह को अपने पति को मरवा दिया है अय्याशी के खातिर और ये इल्ज़ाम घर वालों पे लगा दिया ताकि इसका रास्ता साफ हो जाए। फिर उसकी जो सास होती है मीरा देवी की, वो सुबह ही जाकर अपनी बेटी को ले जाकर और थानेदार से दरोगा जी से कहती कि दरोगा जी कि हो ना हो इस मैटर में इस लड़की का ही हाथ है, क्योंकि ये रात के 12-12 बजे गुलछर्रे उड़ाती है और अश्लील बातें करती है जिसकी आवाज़ हमें आती है और हमने सुना भी है। अगर जिसका पति इस तरह से छोड़कर चला जाए या उसको मार दिया जाए तो वो इस तरह से अय्याशी नहीं कर सकती। तो इस तरह से जब मीरा देवी पर जब पूरा शक हो जाता है तो जो थानेदार दरोगा होता है वो दरोगा कहता है कि नहीं, इस तरह से उस पर हाथ डालना सही नहीं रहेगा जब तक हमारे पास कोई सबूत ना हो। और फिर जो दरोगा जी होते हैं वो कानपुर के एसपी उनसे जाकर मिलते हैं। तो एसपी साहब उनको ये आदेश देते हैं दरोगा जी को कि उसकी कॉल डिटेल निकालो और सारी कॉलों को ट्रेस करो। तो दरोगा जी फिर ऐसा ही करते हैं, उसकी कॉलों को ट्रेस करने लगते हैं। एक दिन ऐसा होता है रात के 12 बजे जब वो बात कर रही होती तो उसकी कॉल को ट्रेस कर लिया जाता है। जब कॉल डिटेल निकाली जाती तो वो लड़का कोई और नहीं, वो एक गुजरात का लड़का होता है जिससे वो बात करती है। रात के 12-12 एक-एक बजे से शुरू होकर काफ़ी समय तक बातें करती रहती है और अश्लील बातें करती है। तो इस तरह से जब उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती तो पुलिस दरोगा जी होते हैं वो एक टीम को बनाकर वहीं गुजरात पहुंच जाते हैं और इस तरह से कॉल को ट्रेस करते करते उस लड़के तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो उस लड़के के पास पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जब वो उस लड़के को देखते हैं तो दरोगा जी की पैरों की तले की जो ज़मीन है खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, वो लक्ष्मण सिंह ही था, मीरा देवी का पति। फिर ये ऐसा क्यों कर रही थी? जब उस लक्ष्मण सिंह से वो पूछते हैं और उस पे फिर हाथापाई मतलब उसको टॉर्चर करने लगते हैं पुलिस वाले। तब वो बता देता है कि हमने सिर्फ़ जायदाद के लिए ऐसा किया था और जायदाद हथियाने के लिए ऐसा किया था, अपनी पत्नी से मैं दूर हो गया था और जायदाद हथियाने के लिए हमने अ, अपने ही परिवार वालों को जेल में डलवा दिया ताकि हम उस जायदाद के मालिक बन जाएँ। लेकिन मीरा देवी जो बहुत ही होशियार थी, वो ये सोचती थी, कहीं ऐसा ना हो जो मेरा पति गुजरात में गया है और मैं यहाँ पर हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरी शादी कर ले। इसलिए वो रात के 12-1 बजे नया जोड़ा पहनकर और गले में मंगलसूत्र पहनकर और मांग मांग में सिंदूर भरकर वीडियो कॉल पर बहुत ही रोमांटिक अंदाज में उससे कई कई घंटों तक बातें करती ताकि उसका ध्यान ना भटके और ना ही वो किसी दूसरी लड़की को देखे। तो इस तरह से जब सारा भेद खुल जाता है तो दरोगा जी उस लड़के को लक्ष्मण सिंह को पकड़ के लाते हैं और पकड़ने के बाद उसको जेल में डाल देते हैं और मीरा देवी को भी जेल में डाल दिया जाता है। और जो उसके परिवार वाले होते हैं, उसके 3 लक्ष्मण सिंह के जो 3 भाई और उसके पिताजी होते हैं, गंगाराम जी, उनको छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों दौलत के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते और अपनों को मारने तक में नहीं चूकते। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी?
अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।